नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर में आपका स्वागत है। आज हम बेटा बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी को पता है 8 मार्च को केमिस्ट्री का आखिरी युद्ध है बेटा आपका, जो आपको लड़ना है। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर जी कैसे तैयारी करें 2 दिन में कि हम पास हो जाएं। तो मैं आपके लिए एक रणनीति लेके आया हूं, उसको अगर आप फॉलो करते हो और लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता बेटा। किसी में दम नहीं है कि आपको फेल कर दे। बस इतना काम कर लेना बेटा जितना मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 दिन की क्या रणनीति होने वाली है बेटा, बड़े ध्यान से देखना है और लिख के चलना है और लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो देखो पहला युद्ध कैसे लड़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ने बेटा कुछ महत्वपूर्ण नियम। आपको इनको टाइम देना है 5 घंटे, लगभग 4 से 5 घंटे में ये सभी नियम आपको पढ़ लेने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, पहला है हेनरी का नियम, ठीक है बेटा। दूसरा है कोलराउस का नियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये नियम तो बेटा आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अगला है राउल्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर बेटा, सभी मैंने वही उठाए हैं जो इंपोर्टेंट हैं, और इंपोर्टेंट में से भी मैं बता के चल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। अगला है फैराडे का विद्युत अपवर्तन का नियम, यह है बेटा इंपोर्टेंट। क्लियर, इतना आपको नियम कर लेने हैं। और ये भी बेटा लिखा हुआ है समीकरण, यानी कि कौन सा, हार्नियस का समीकरण। ये भी नियम पर ही आधारित है बेटा, मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि पीछे समीकरण आता है इसमें, इसलिए, ठीक है। तो हार्नियस का समीकरण और अगला है नेरस्ट का समीकरण। ये दोनों ही बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ये कई बार पूछे गए हैं, पिछली 3-4 सालों से लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। ये है आपके 5 घंटे की रणनीति। 5 घंटे में आपको बेटा इतना तैयार करना है और मुझे मालूम है आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा अगली रणनीति है हमारी कम से कम 12 घंटे की। ये 12 घंटे में तैयार करना है आपको। 12 घंटे में क्या पढ़नी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण बेटा परिभाषाएं, और परिभाषाओं में से भी बताऊंगा कौन सी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले है मोलरता और दूसरी है मोललता। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है बेटा, ये दोनों ही कैसी हैं, इंपोर्टेंट। क्लियर, आगे देखो अगली है प्रतिपरासरण, इसको भी आप पढ़ लोगे, ये इंपोर्टेंट है। अगली है मानक इलेक्ट्रोड विभव, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है बेटा। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी और अगला है ईंधन सेल। विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप पढ़ के जाओगे और ईंधन सेल को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। क्लियर, आगे है अभिक्रिया की दर या वेग। अगला है सक्रिय ऊर्जा, ये वाली भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगली है लिगैंड, लिगैंड अभिक्रिया, ठीक है ना। इसे हम परिभाषा बोलेंगे, अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। लिगैंड की परिभाषा लिखिए, ठीक है बेटा। ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर बेटा, अब देखेंगे उधर ये किस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी वाली है, सबसे ज्यादा ये और ये वाली और नीचे वाली, ठीक है। और पढ़ के सब जानी है क्योंकि मैंने इंपोर्टेंट ही सेलेक्ट की है, मगर सबसे ज्यादा भी बता रहा हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वीडियो आप लेट देख पा रहे हो, तो इतना तो करके जाना ही जाना है, ठीक है बेटा। देखो अगली है अभिक्रिया की कोटि, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। संक्रमण तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है आंतरिक संक्रमण तत्व, इसको आप पढ़ के जाओगे, ठीक है बेटा। हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला है एल्कोहल तथा वर्गीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट। एमीन तथा वर्गीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट। और है कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, इंपोर्टेंट। क्लियर बेटा, ये आपकी 12 घंटे की रणनीति है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आपको पता चल सके 5 घंटे और 12 घंटे कितने हो गए हमारे, 17 घंटे, ठीक है। 17 घंटे हो गए। आगे देखो अब पढ़नी है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बेटा। क्या पढ़नी है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ध्यान सुनना, पहली अभिक्रिया है बेटा ब्रुटूज अभिक्रिया। ब्रुटूज अभिक्रिया में कर लीजिए आप, इंपोर्टेंट नहीं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली है हुंस डिकर अभिक्रिया, इसको आप इंपोर्टेंट कर लें। अगली है
रीमर टिमर अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको आप 100% भी लिख लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखो, कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली है कैनी जारो अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट। इटार्ड अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली है हॉपमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इनको कितने घंटे में तैयार करेंगे वो मैं रणनीति बता के चल रहा हूं। ठीक है, उसके थे 12 घंटे, फिर थे 5 घंटे, अब हैं इसके 7 घंटे। ठीक है बेटा, 7 घंटे में तो इतना तैयार कर ही लोगे, इतनी अभिक्रियाएं। तो टोटल कितना होता है बेटा, 12 17 यानी कि 24। ठीक है, 24 घंटे यानी कि एक दिन की रणनीति बेटा आपके पास ये हो गई। कितनी? एक दिन में बेटा आपको इतना पढ़ लेना है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगले है कुछ महत्वपूर्ण अंतर। पहला है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है बेटा, अगला है अभिक्रिया की कोट तथा आक्विडता में अंतर बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है बेटा धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए आप मात्र दोगे बेटा 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। क्लियर? तैयार करने के लिए 2 घंटे में आराम से कर लोगे। आगे देखो बेटा, अगला है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां जो आपको सबसे ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि ये 5 नंबर देखे जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों ही आपको पढ़ के जानी है, तीनों ही इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसके लिए आप मान लीजिए 1 घंटे में इसको तैयार करते हैं, 1 घंटे में इसको तैयार करते हैं, 1 घंटे में इसको तैयार करते हैं, तो 3 घंटे में इसको भी तैयार कर लेंगे। समझ पा रहे बेटा? एक दिन तो आपका हो गया उधर, ये 3 घंटे में और तैयार कर लेंगे बेटा। क्लियर? तो इस तरह से आप पूरी तैयारी कर सकते हो बेटा, मात्र 1 से 2 दिन में, 1 से 2 दिन में आप पूरी तैयारी कर लोगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, क्या क्या कितना कितना पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो आप निश्चित ही बेटा केमिस्ट्री में पास हो जाओगे। कोई ऐसा माइकलाल नहीं है जो आपको फेल कर दे। ठीक है, क्योंकि आपको टिक मारा भी आने हैं। और बेटा मैं एक बात और बता दूं आपको, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। आप पे आता है या नहीं आता है, आपको लिख के आना ही आना है। और गाने मत लिख देना उसमें, उससे रिलेट ही कुछ लिखना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो आपको पहली हेडिंग डाल देनी है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। समझ पा रहे हो? अब क्लोरोफॉर्म के बारे में जो भी जानते हैं वो आप लिख सकते हो, लेकिन बकवास मत लिखना, गाने लिख दो या कुछ भी। ऐसा करने से आपको नंबर तो मिलने वाले है ही नहीं, वो गुस्से में एग्जामिनर काट और देगा। समझ पा रहे हो? तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।